वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है ऊपर वाला सब देख रहा है डॉट डॉट डॉट। तो ट्रू करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की राइट नाउ आपके लिए क्या है। आज हम इस रीडिंग को सभी लोगों के लिए करने वाले हैं, चाहे वो नो कांटेक्ट में देखना चाहते हैं, पार्टनर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, चाहे आपकी डेली बात होती है, चाहे आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, इन एंड आउट है, या कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है। तो यहाँ पर आज आप किसी भी इंसान के लिए उनके दिल में आपको लेकर जो भी चल रहा है वो जान सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, ऊपर वाला सब देख रहा है। हम में से बहुत लोग इन बातों में यकीन करते हैं, लेकिन कुछ दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो ऊपर वाले का खौफ या डर मानते नहीं हैं। जब उन्हें किसी से मतलब होता है तो वो बहुत मीठे होकर अपनी ज़िंदगी में मतलब निकालते हैं और आगे चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा है आपके पर्सन के साथ। इस पर्सन ने आपको शुरू में इस रिलेशन के अंदर बहुत प्यार दिया है, क्योंकि मैं आपकी जब रीडिंग स्टार्ट कर रही थी मैंने ईश्वर को यही प्रे की कि मेरे व्यूअर्स के लिए आज मुझे क्लियर कार्ड्स चाहिए, जिसमें मुझे कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। एंजल से रिक्वेस्ट की, यूनिवर्स को प्रे किया, उसके बाद आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। तो मैं सच्ची बताऊं, कार्ड्स तो निकल ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था आपके रिश्ते में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी नोट्स हैं, बहुत सारी गांठें बंधी हुई हैं, जिन्हें टाइम लगने पर खोलना ज़रूरी है। आपके रिलेशन में चीज़ें स्मूथ नहीं है। चाहे आप अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हो कि मेरा रिश्ता पार्टनर के साथ अच्छा हो जाए, मेरे पर्सन को मेरी जो लव एनर्जी है वो फील हो, मेरा पर्सन मेरे में अब इंटरेस्ट ले, या मेरा पर्सन मेरी ज़िंदगी में लौट आए, तो अभी भी बहुत मुश्किलें आपके रिश्ते में नज़र आ रही हैं। क्योंकि जो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ही बड़ी वियर्ड एनर्जी मुझे फील हो रही थी, और उसके बाद मैंने जब रीडिंग स्टार्ट की तो मुझे जाकर ऐसा फील हुआ कि ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है जिसमें संघर्ष आगे भी रहेगा। मैं आपको डराना नहीं चाहती, किसी को यहाँ पर नेगेटिव फील नहीं कराना चाहती, क्योंकि मैं खुद एक पॉजिटिव पर्सन हूँ। मेरे थॉट्स, मेरा माइंडसेट, मेरी एनर्जी हमेशा हाई रहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने आप को हैप्पी रखना, पॉजिटिव माइंडसेट में रहना, हाई एनर्जी में रहना पसंद करती हूँ। लेकिन ऐसा लगता है कई बार कार्ड्स पकड़कर कि यहाँ जो दर्शक देखने आते हैं उनमें नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा हैं। आपकी एनर्जी नेगेटिव एनर्जी जैसी फील हो रही है मुझे अभी भी। तो आपके रिश्ते में नज़र लगी हुई है, अपनी भी नज़र उतारो, पार्टनर की भी नज़र उतारो। अपने रिलेशन के लिए जो कुछ भी आप करते हो, उपाय कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, रेमेडी कर रहे हो, या फिर आप डेली अफर्मेशंस बोल रहे हो, कोई विजन बोर्ड बनाया हुआ है, उसके साथ साथ आपको अगले कुछ दिन बहुत सावधान रहना है, नज़र उतारनी है डेली। और ये कम से कम आप अगले 11 दिनों तक रोज़ करना, किसी भी टाइम। सुबह वैसे सबसे अच्छा टाइम होता है नज़र उतारने का, वो शाम का टाइम होता है, लेकिन किसी वजह से आप शाम को नहीं कर पाते तो रात को सोने से पहले ये ज़रूर करके सोएं। अब आते हैं रीडिंग पर। सबसे पहले यहाँ जो कार्ड है वो दिखा रहा है कि आपका पर्सन लड़ाई झगड़े, गलतियाँ, बातें छुपाना, सीक्रेट्स रखना और कंट्रोलिंग एनर्जी में रहना, इन सब से बाहर आना चाहते हैं। उन्हें ये पता चल गया है कि उन्होंने इस रिलेशन में
अपनी जिद बहुत की है, अपने घमंड में बहुत रहे हैं। अभी राइट नाउ उनकी हेल्थ में भी कोई इशू आ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर को हो सकता है अभी कुछ दिनों से सर्दी जुकाम लगना, या डाइजेशन इशू स्टार्ट हुआ है, या कंधों में दर्द रहना, सर अचानक भारी हो जाता है शाम के टाइम या रात के टाइम। और कुछ लोगों के पार्टनर को करियर में कुछ स्ट्रगल झेलना पड़ रहा है। और जब भी वो लो या डाउन फील करते हैं, उन्हें सबसे पहले आपकी याद आती है। उन्हें लगता है कि मेरे साथ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने किसी के प्यार को ठुकराया है। शायद इनके दोस्त भी नोटिस कर रहे हैं इस इंसान के हाव भाव, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनका वे ऑफ टॉकिंग, इनका कम्युनिकेशन स्किल। और आजकल ये काम में भी कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं, कभी ये अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पाते। अपने काम को लेकर जितना ये पैशन फील करते हैं, उतना ये अपने काम पर आउटपुट नहीं दे पाते। तो इन्हें लगता है कि जितना मैं जोर लगा रहा हूँ, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ अपने करियर को लेकर, उतना मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा। अपने कर्मों को दोष दे रहे हैं और इन्हें अपनी गलतियां समझ आ रही है रिलेशन में। इनको पूरी तरह से समझ आ गया है कि जो भी मैंने अपने रिलेशन में गलत किया है, उसी की वजह से मुझे हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे करियर में भी दिक्कत आ रही है। ये पर्सन आपसे सॉरी भी बोलना चाहते हैं। अभी प्रेजेंट सिचुएशन इनकी थोड़ी फियर वाली है, इनसिक्योर हैं, फियरफुल हैं, डर लग रहा है आपको बताने से कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम हुई है। उन्हें लगता है कि आप हंसोगे, आप मजाक बनाओगे, या आपको अच्छा लगेगा सुनकर कि एक वक्त पर इन्होंने आपकी परवाह नहीं की थी। उस टाइम ये अपने दोस्तों में ज़्यादा बिजी रहते थे। आप इनको इतने कॉल कर रहे हो, दिन के रात के कितने मैसेज कर चुके हो। उन मैसेजेस को देखकर तुरंत रिप्लाई ना करना, वेट कराते रहना। मैसेज देखकर लास्ट सीन कर दिया है, मर्जी से कॉल कर रहे हैं, मर्जी से रिप्लाई कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान करती थी और इन्हें उस टाइम इतनी परवाह नहीं होती थी। आज यही पर्सन पास्ट के बारे में सोच रहा है। और ये रीडिंग बाय द वे गाइस हर किसी के लिए है, हर किसी के लिए, मतलब मैरिड के लिए भी, अनमैरिड के लिए भी, मेल के लिए भी, फीमेल के लिए भी, डिवोर्स्ड हैं कोई, सेपरेटेड हैं कोई, उनके लिए भी, सेम सिटी सेम प्लेस रहते हो उनके लिए भी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो तब भी। क्योंकि जो नई ऑडियंस आती है डेली बेसिस पे, वो लोग ना थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो ही कमेंट करते हैं कि क्या ये रीडिंग्स सबके लिए है, मैरिड लोग भी सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकते हैं। देन अगले कुछ कार्ड्स आए हैं उन लोगों के पार्टनर के जो जल रहे हैं, जिनमें जलन बढ़ गई है। वो क्यों जल रहे हैं? या तो इन्होंने अभी कुछ घंटों पहले ही आपके सोशल मीडिया को देखा है, ये आपको काफ़ी छुप छुप कर स्टॉक करते हैं, और इन्हें ये भी लग रहा है कि ये जो रिलेशन है ये ओल्ड इज गोल्ड वाला रिलेशन है। आपके रिलेशन में वो एनर्जी है, वो पैशन है, वो एक्साइटमेंट है, वो सपोर्ट है, वो लव है, वो केयर है जो उनको बांध कर रखती है। अगर इनका मन भी करता है ना कि कहीं दूर चला जाता हूँ, या इनके पास काफ़ी ऑप्शंस भी अगर हैं, ऑप्शंस जैसे कि इनको लोग ऑफ़र कर रहे हैं दोस्ती के लिए, या फिर इनमें कुछ लोग इंटरेस्ट लेते हैं,
या फिर ये कहीं पे जाते हैं किसी बिजनेस मीटिंग के लिए, या किसी दूसरे शहर में ट्रैवल कर रहे हैं काम के सिलसिले में, या फिर वैसे ही अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने गए हैं, वहाँ भी लोग इन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं। शायद इनसे बात करने के लिए उनकी काफ़ी तीव्र इच्छा होती है। या तो आपके पर्सन सुंदर है, या इनकी पर्सनालिटी इतनी कैची है, या इनका बोलने का तरीका बहुत इम्प्रेसिव है। कुछ तो है जो दूसरे लोग इनसे दोस्ती करने में खुद आगे आते हैं। तो ये सब होने के बाद भी ना उन्हें लगता है कि ये लव जो मेरा इसके साथ है, ये जो रिलेशन है मेरा इसके साथ, ये ओल्ड इज गोल्ड वाली फीलिंग है। मतलब दुनिया के बाकी लोग एक साइड पर, इस इंसान के साथ मेरा जो ये पुराना रिश्ता है वो मुझे हमेशा तरोताज़ा फील कराता है। आप हीलर हो, ये मैं आपको बता दूं। नहीं, अगर किसी को लगता कि वो हीलर नहीं है तो मैं उनके लिए यहाँ पे नहीं कह रही, लेकिन जिनको एक इंट्यूशन फील होती है, एक इनर वॉइस कहती है कि मेरे अंदर हीलर क्वालिटीज़ मुझे फील होती हैं, तो यहाँ डेफिनेटली हीलिंग एनर्जी है। लेकिन आपको मैं यही कहूँगी कि आप अपने समय समय पर नज़र ज़रूर उतारा करो, क्योंकि जो हीलर लोग होते हैं ना, उनको लोगों की नज़रें जल्दी लगती हैं। और नज़र लगने से ये मतलब नहीं होता कि आप बहुत सुंदर हो तभी नज़र लगेगी। जो लोग सेंसिटिव सोल्स होती हैं उन्हें नेगेटिविटी जल्दी अट्रैक्ट करती है। आप कहीं भी जा रहे हो, आपको नहीं पता आसपास कैसी एनर्जी है, क्योंकि आपको पता है हवा में भी एनर्जीज होती हैं। आपको नहीं पता वो एनर्जी पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप रोज़ ही अपनी नज़र उतारना शुरू कर दो, एटलीस्ट हफ्ते में 1 से 2 बार तो ज़रूर अपनी नज़र उतारा करो, क्योंकि यहाँ हीलर लोगों को जल्दी संभावना रहती है नज़र लगने की। उन पे डार्क एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जल्दी अटैक करती है। यहाँ कुछ नंबर्स भी निकल कर आए हैं। सबसे पहला नंबर निकला है, ये नंबर मुझे बाय द वे आपके पर्सन की जन्म तारीख दिख रही है, और अगर ये नंबर अगले आने वाले 20-22 दिनों के अंदर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 20-22 दिनों में सिर्फ आपको 2 या 3 बार दिखे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब 10, 12, 15 बार, ठीक है ना, तब ये ज़्यादा रेजोनेट करेगा। अगर एक ही दिन में आपको ये नंबर 2 से 4 बार दिख रहे हैं, 5 बार दिख रहे हैं, तब भी रेजोनेट करेगा। और अगर 10-15 दिनों में ये नंबर आपको ज़्यादा दिखे, 5 बार से ज़्यादा दिखे, तो हाई चांसेस हैं कि आपका पर्सन भी टेलीपैथी के द्वारा आपके कांटेक्ट में बने हुए हैं। 5D कनेक्शन आप दोनों का बेहद स्ट्रॉन्ग और बेहद गहरा होता जा रहा है। तो पहला नंबर निकल कर आता है नंबर 9 आया है, और ये पर्सन की जन्म की तारीख है, वो किसी भी महीने की हो सकती है। देन उसके बाद नंबर आया है, ये मैं रैंडम नंबर बता रही हूँ, ये किसी ऑर्डर में नहीं है। अगला नंबर है 24। फिर आया है नंबर 5, 3, 18, 11, 19, 7, 1, 14, 26, 29, और लास्ट नंबर यहाँ पे आया है नंबर 30। ये काफ़ी सारे नंबर निकल कर आए हैं, और इसके अलावा जिनके पार्टनर के नंबर नहीं आए उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ आपसे मैच नहीं करेगी, जो चीज़ें भी मैच होती हैं, जो भी एनर्जी मैच करती है, उसी पर आपको ध्यान देना है।
रीडिंग सबके लिए है। अगले आने वाले दिनों में आपके पर्सन कर्मा को लेकर हार्ड लर्निंग या कोई हार्ड लेसन लर्न कर सकते हैं। इस इंसान को प्यार में किसी से चीटिंग मिलने वाली है। वो प्यार दोस्ती वाला प्यार हो, फ्रेंड्स के द्वारा, परिवार के किसी सदस्य के द्वारा, रिश्तेदार के द्वारा, ऑफिस में किसी से गहरी दोस्ती है और ये उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। इन्हें कोई धोखा मिलने वाला है। और जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं, कोई लव ट्रायंगल इन्होंने चला रखा है आपसे छुपाकर, या फिर आपको पता है। हाई चांसेस हैं कि इस इंसान को उस व्यक्ति के द्वारा आने वाले टाइम में कोई कार्मिक लेसन मिल सकता है। और ये कोई छोटा मोटा लेसन नहीं होगा, ये ज़िंदगी भर याद रखने वाला एक ऐसा सबक होगा जिसके बाद इनको पता चलेगा कि लाइफ में किसी को प्यार के नाम पर ज़्यादा उम्मीद करना गलत है और प्यार के नाम पर किसी को झूठे वादे करना वो भी गलत है। देन कुछ लोगों के पार्टनर बहुत चिल एनर्जी में है। आजकल ये अपना मन लगा रहे हैं, अपनी बॉडी पर ध्यान दे रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये अच्छे वीडियोस देख रहे हैं, मोटिवेशनल वीडियोस। रिलेशन के बारे में ज़्यादा इनको टेंशन नहीं है, या तो ये जान के ऐसा कर रहे हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए प्यार, मोहब्बत, रिलेशन, दोस्ती इनको थोड़ा सा साइड रख देता हूँ, अपने हेल्थ पे ध्यान देता हूँ, अपनी मेंटल हेल्थ पर, अपनी फिज़िकल हेल्थ पर, ओवरऑल वेलबींग का ख्याल रख रहे हैं। तो ये एक सेल्फ लव की एनर्जी है, अपने से प्यार करना। और अपने से प्यार करने का कोई गलत मतलब नहीं होता। लोग इसे सोचते हैं कि जो लोग अपने से प्यार करते हैं वो लोग सेल्फिश होते हैं या मीन होते हैं। ऐसा नहीं है। जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर पाएगा वो दूसरों को क्या प्यार देगा। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में आने वाले हैं। अगर तो ये एनर्जी आपकी है कि आपने सेल्फ लव स्टार्ट किया हुआ है, आजकल आप अपना हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, अच्छी किताबें पढ़ रहे हो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए कंटेंट को पढ़ रहे हो, अपने काम पर मन लगा रहे हो, परिवार के लिए टाइम निकाल रहे हो, दोस्तों के साथ प्लान कर रहे हो, कभी मूवी जाने के लिए, कभी कैफ़ेज़ जाने के लिए, कभी शॉपिंग पे जाने के लिए, या कभी ट्रिप्स या एडवेंचर ट्रैक पे जाने के लिए। तो आपकी एनर्जी हाई हो रही है। ये हाई एनर्जी आपके रिलेशन में इस इंसान को भारी पड़ेगी, क्योंकि फिर ये पर्सन आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट होंगे कि इसको ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ क्यों मिल रही हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको रीडिंग में जेलसी का कार्ड बताया था, जलन का, ईर्ष्या करना। और कोई किसी से जलता क्यों है? जब उसको लगता है कि ये मुझसे ज़्यादा बेटर है, ये मुझसे ज़्यादा हैप्पी है, ये इतना खुश क्यों है, ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया है। तो कुछ लोगों के पार्टनर आपके लिए अभी अपने जीवन में ये सोच रहे हैं कि इसको ज़िंदगी में ऐसा क्या मिला है जो ये इतनी खुश है, या ये लाइफ में आगे बढ़ रही है, या इसकी ज़िंदगियों में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। और अंदर से उनको डर भी लग रहा है कि कहीं आपकी किसी और से दोस्ती तो नहीं होगी, किसी ने आपको प्रपोज तो नहीं कर दिया, किसी ने आपको कमिटमेंट तो नहीं दे दिया। तो ऐसे तमाम सवाल इनके अंदर एट प्रेजेंट चल रहे हैं। फिर यहाँ पर इनके दोस्तों ने भी शायद कुछ बताया है। मुझे आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स भी लग रहे हैं। सबके तो नहीं कहूँगी, लेकिन जिनके हैं उन्हीं के बताऊंगी कि यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनके दोस्तों ने उनको आपके बारे में या तो कुछ बताया है
या तो इनके दोस्त आपके घर के कहीं आसपास रहते हैं, या इनके दोस्त आपके साथ किसी ऑफिस में काम करते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे लेकिन इनके दोस्त आपसे कभी कभी चैट पर या कभी ऑडियो कॉल पर बात कर लेते हैं, या फिर आप ही उनको पूछ लेते हो कि आजकल ये कहाँ है, क्यों फ़ोन नहीं उठा रहे, क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे, क्या कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में। तो शायद इनके दोस्तों को लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो, चाहे आप उन्हीं के लिए पूछ रहे हो, लेकिन उनको आपकी एनर्जी, एक हैप्पी पर्सन की एनर्जी फील करवा रही है। और इन्होंने शायद उन्हें बताया है कि तुम्हारी पार्टनर मुझे तो बहुत ही खुश लग रही है या लग रहा है, या फिर किसी ने आपको देखा है और जिस टाइम उन्होंने आपको कहीं देखा है उस टाइम आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, काफ़ी ज़्यादा काम कंपोज लग रहे थे। तो लोग आइडिया लगाने लगते हैं ना कि आजकल तो ये बड़ी खुश लग रही है, हो सकता है इसकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। तो ऐसा ही किसी ने कोई आइडिया लगाया है या वाकई आपकी एनर्जी खुशी वाली है, तो वो रिफ्लेक्ट हो रही है, वो रेडिएट हो रही है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अपने आप को टाइम टू टाइम रिमाइंडर देते रहा करो दैट आई एम वर्दी ऑफ लव, आई एम डिजर्विंग, आई एम स्ट्रॉन्ग, I am beautiful, I am happy, I am abundant and I am thankful to God। ये जितना ज़्यादा आप डेली बेस पे बोलोगे, कुछ ही दिनों बाद आप अपने आप को देख लेना कि आपको लोग कॉम्प्लीमेंट देंगे। कई लोग तो आपसे इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे कि आपसे फ्रेंडशिप करना, आपकी तरफ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाना, और जो लोग छोड़कर गए हैं लाइफ से वही लोग वापस आकर सॉरी कहेंगे कि माफ़ कर दो, उस टाइम हमने तुम्हें इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा था, या तुम्हारी वैल्यू अब समझ आ रही है। देन मुझे यहाँ पर अगला कार्ड मिला है। कुछ लोगों के पार्टनर का ये अनकन्फेस्ड लव है और ये चाह रहे हैं कि इस अनकन्फेस्ड लव को वो तुरंत आपकी लाइफ में आकर आपको बता दें कि सिर्फ आपने नहीं, उन्होंने भी आपको प्यार किया है, और अब वो इस प्यार को पाने के लिए आपके साथ जो वादे किए थे उन पर काम करने के लिए पूरे रेडी हैं। तो शायद अगले आने वाले दिन किसी के लिए गुड न्यूज़ निकल सकती है, कमिटमेंट की, शादी की, एंगेजमेंट की, लिविंग रिलेशन में रहने की। ये चांसेस बन रहे हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं। देन यहाँ पर मुझे कुछ चैनल्ड मैसेज भी मिले हैं। सबसे पहला चैनल मैसेज है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं अपनी सभी गलतियों के लिए तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। वाओ, मैंने आपको बोला ही है कि अगला आने वाला टाइम इनको बस एक मौके की तलाश है कि बस एक मौका तो मिले, वो मुझे चांस तो दे। मैं पैरों में भी गिर जाऊँगा, माफ़ी भी मांग लूँगा, पर मुझे उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में हर हाल में रखना है। पहले तो ये भाग रहे थे ना, रनर एनर्जी में थे, अब ये चेजिंग एनर्जी में है। और ये चेजिंग एनर्जी में कब से आए हैं? अभी कुछ दिन पहले ही, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे या सुने होंगे तो आप एक पैटर्न नोटिस करोगे। अगले कुछ दिनों में भी आपको शायद कुछ एनर्जी दोबारा रिपीट होती हुई सुनाई दे, तो उसमें घबराना नहीं है, क्योंकि ये कलेक्टिव्स की एनर्जी है, मासेस की।
देन अगला चैनल मैसेज है, कभी कभी ज़िंदगी भी उस इंसान से मिला देती है जिससे मिलने की हमें ख्वाहिश भी नहीं होती। तुम मुझे भूल जाओ, मैं थर्ड पार्टी में जा चुका हूँ। ये तो बहुत ही वियर्ड मैसेज है। ये मुझे ऐसा लग रहा है गाइज, ये उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनके पार्टनर की ना कहीं शादी हो गई है, या आपके रिलेशन में आने के बाद इनके घर वाले माने नहीं और कहीं पे रिश्ता करवा दिया है, कहीं पे शादी करवा दी है, या फिर इनके लिए शादी के रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं और इसी वजह से ये आपकी लाइफ से चले गए हैं, ये सोचकर कि शायद आप दोनों को भगवान ने मिलाया था और इन्होंने उसको अपनी किस्मत मान लिया है और ये कह भी रहे हैं कि मैं थर्ड पार्टी में जा चुका हूँ। तो या तो इनकी कहीं मैरिज हो गई है, क्योंकि थर्ड पार्टी का मतलब सिर्फ लव ट्रायंगल नहीं होता। थर्ड पार्टी कोई हस्बैंड, कोई वाइफ, कोई आउटर इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिससे इनका कोई कार्मिक रिलेशन हो। तो ये थोड़ा मुझे वियर्ड मैसेज लगा है, थोड़ा नेगेटिव एनर्जी फील करा रहा है। बट ये सबके लिए नहीं है जिनका ब्रेकअप हो गया है, जिनके पार्टनर की कहीं शादी हो गई है, क्योंकि ये वो रिलेशन इन्होंने मैनिफेस्ट नहीं किया था। उस रिश्ते में जाने की इनकी कोई मंशा भी नहीं थी, कोई इरादा भी नहीं था। बस उनकी लाइफ में उस इंसान ने आना था, चाहे उनकी फैमिली ने फोर्स किया मैरिज के लिए, चाहे वो अपनी ही जात में, अपनी ही बिरादरी में, अपने ही धर्म में, अपने ही समाज में अपने बेटा या बेटी की शादी करना चाहते थे। तो या तो इनके लिए वो डिसीजन बहुत टफ था, या हो सकता है कि ऐसा कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है जिसकी वजह से ये साइलेंट हो गए हैं और आपसे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। तो अगला मैसेज देखते हैं कि इनके लिए है। ये काफ़ी अच्छा मैसेज है क्योंकि ये मुझे एक अच्छी एनर्जी फील करा रहा है। आई एम फीलिंग लॉस्ट इन योर मेमोरीज, हाउ कैन आई फॉरगेट यू। वाओ, ये है स्वीट रोमांटिक मैसेज। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी यादों में गुम हो चुका हूँ। आप इनको बहुत याद आते हो, शायद सुबह उठते ही ये आपके सोशल मीडिया को चेक करते हैं, रात को सोने से पहले चेक करते हैं और आपकी यादों में खोए खोए रहते हैं। तो भूले नहीं है वो आपको, ये कंफर्म है, और आप भी उनको भूलने नहीं देते। आपकी मैनिफेस्टेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मुझे तो कुछ लोग यहाँ पे मिरर टेक्निक यूज़ करते हुए भी दिख रहे हैं। मिरर टेक्निक क्या होती है या मिरर मेथड क्या होता है, ये आपको नेट पे सर्च कर लेना, समझ आ जाएगा। बिकॉज अभी एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर भी कुछ कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ कि मिरर टेक्निक कुछ नहीं होती। सिर्फ शीशे के सामने खड़े होकर जब आप अपने आप को पावरफुल समझते हो, अपने आप को देखकर फील करते हो कि मैं सुंदर हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ, मेरा सोल पार्टनर मुझसे अट्रैक्टेड है, हर कोई मुझे प्यार करता है क्योंकि मैं हमेशा प्यार बांटती हूँ और मुझे प्यार मिलता भी है। आजकल मेरी ज़िंदगी बहुत खुशियों से आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। तो ये होता है मिरर टेक्निक। शीशे में खुद को देखकर कॉन्फिडेंटली पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना प्रेजेंट टेंस में, जैसे वो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। ऐसा नहीं बोलना खड़े होके कि एक दिन मुझे मेरा पार्टनर मिल जाएगा, ऐसा नहीं बोलते कभी भी। अफर्मेशन हो, मैनिफेस्टेशन हो या कुछ भी हो, हमेशा ऐसे ही बोलते हैं कि वो मुझे मिल गया है। और शीशे में खुद को देखकर हम कितना अच्छा फील करते हैं। तो आईना हमारी एनर्जी को मिरर करता है, इसीलिए ये एक मिरर टेक्निक है। लेकिन मैंने अभी बहुत शॉर्ट में आपको समझाया है, इसकी ज़्यादा डिटेल जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी, आप सर्च कर लेना। देन यहाँ पे अगर मैं राशियों की बात करूँ, ज़ोडिएक साइन, तो राशियाँ मुझे यहाँ पे सारी दिख रही हैं
क्योंकि सभी एलिमेंट्स हैं तो राशियां तो सारी हैं। गाइस ये रीडिंग यहीं तक थी और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आपको लिखना है सोलमेट और एंजल नंबर डालोगे आज आप 777। सभी लोग लिखेंगे सोलमेट और एंजल नंबर 777 3 बार 777। वीडियो को ज़रूर लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी कंसल्टेशन से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी और जिनको भी कंसल्टेशन लेना है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लें। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो, लेकिन उससे पहले इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना पड़ेगा। टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसका ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा है और जब आप उस लिंक पर जाते हो, उसको क्लिक करते हो तो आप सीधा इंस्टाग्राम पे पहुंचते हो टॉक थ्रू टैरो पर। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।